तो कि सेविकाओं का गुस्सा इसके वजह से फूटा है और इसके लिए धरना प्रदर्शन हुआ है, जो कि आप लोग बहुत सारे लोग वीडियो भी देखे होइएगा, बहुत सारे लोग न्यूज़ के माध्यम से पढ़े होइएगा, जो कि समस्तीपुर जिला की है। सेविकाओं द्वारा वो अपने ब्लॉक में धरना प्रदर्शन कर रही है। धरना प्रदर्शन करने का जो उनका उद्देश्य है वो बस एक ही है कि निरीक्षण के दौरान, ये जो मार्च महीने से कुछ निरीक्षण के जो चल रहे हैं, सिलसिला चल रहे हैं, उस दरमियान कुछ जनप्रतिनिधि लोग भी आए हैं, कुछ और पदाधिकारी भी आए हैं और हमारे आईसीडीएस विभाग से भी आए हैं। तो इस दरमियान सेविकाओं का आरोप है, उन्होंने आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है कि जो हमारे आ रहे हैं, जैसे प्रत्याशी लोग आ रहे हैं जो जीत करके, जो अभी फ़िलहाल पंचायत चुनाव जीत करके जो आए हैं, वो प्रतिनिधि जो लोग थे वो आए हैं, जनप्रतिनिधि वो आए हैं सेंटर पे और विजिट करने के लिए। तो उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रतिनिधि द्वारा 10 या 20,000 रुपये की राशि मांगी जाती है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। इसी के वजह से उनका गुस्सा फूटा है कि अगर आप निरीक्षण में आते तो आप निरीक्षण करिए और जाइए। ये बताइए साइड से पैसा लेने का क्या तरीका है? क्या आंगनबाड़ी में क्या मिलता है? सभी लोग के दिमाग में एक ही चीज़ भर गया है कि आंगनबाड़ी में बहुत कुछ मिलता है, लूट-खसोट है, बट ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जितनी सरकार देती नहीं है, उससे ज़्यादा सर हमारा पब्लिक फोड़ देता है मार-मार के। इसके लिए फोड़ता है ना, मार-मार के। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि पब्लिक को पता नहीं कि क्या मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक है? और आप इतने लोगों को बताइए भी ना, तो भी कहते नहीं, नहीं, ये झूठ बात है। आंगनबाड़ी में बिस्किट आता है, टॉफ़ी आता है, दाल आता है। अरे भाई! बिस्किट, टॉफ़ी तो कभी आया ही नहीं। हम लोग का जो समय चल रहा है, मैं 4 साल से अ, हूँ, तो मुझे तो कभी मिला ही नहीं चॉकलेट और बिस्किट। और ये लोग एकदम मारा-मारी करते हैं कि क्या-क्या आ गया और क्या-क्या खा गया। ऐसे ही लोग का सोच है और ऐसा ही लोग सोचता है, बट ऐसा है नहीं। सरकार देती है 20 लाभुक का पैसा और यहाँ 40 लाभुक लेने के लिए तैयार है। मैं एक एग्ज़ाम्पल आप लोग को बता रही हूँ कि सरकार 20 देती है तो 40 लेने के लिए तैयार है। तो ऐसे में कैसे होगा? और हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह की लड़ाई नहीं हो, झगड़ा नहीं हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि चलो जो आया सबको मिल बाँट करके दे दो, जितना है उसमें सबको बराबर करके दे दो। हम लोग अपना जान बचाने के लिए, हालाँकि विभाग से भी ऐसा कहा जाता है कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर लाभुक अगर 25 आ जा रहा है, आपको 20 ही का मिला है, तो आप उसी में से थोड़ा बहुत कम-बेश करके दे दीजिए, ताकि वो भी नाराज़ नहीं हो, मैं भी मेरे से भी लड़ाई नहीं हो। इसके लिए हम लोग को ये कदम उठाना पड़ता है। उसके बावजूद आप देख लीजिए, जो कि सेविकाओं द्वारा धरना प्रदर्शन करने का जो मतलब मुख्य उद्देश्य है, वो यही है कि उनसे पैसा माँगा जाता है कि आप इतना पैसा लाइए, नहीं तो आपके ऊपर कंप्लेन कर देंगे। तो उनका धरना प्रदर्शन बिल्कुल जायज़ है और मैं संघ के लोगों से माँग करना चाहती हूँ गीता दीदी कि आप इस चीज़ को हमारा जो स्ट्राइक होगा उसमें भी रखिए कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो पैसा ऐंठने का काम करते हैं। सबको चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। मेरे कहने का मतलब हमको मिलता ही नहीं है, हम कहाँ से दे दें? लोग के दिमाग में यही भर गया है। तो प्लीज़ आप ये लोग गलतफ़हमी जो है कि बहुत कुछ मिलता है और सेविकाओं द्वारा नहीं दिया जाता है, तो गलतफ़हमी को आप लोग अपने दिमाग से हटा दें, दिल-दिमाग दोनों से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कि टीएचआर करने के लिए सेविकाओं को दाल, चावल, सोयाबीन और गुड़, इसी का पैसा मिलता है, बाकी किसी चीज़ का नहीं। और बच्चे को खिलाने के लिए जो पोषाहार बनता है सेंटर पे, उसी के लिए पैसा मिलता है, बाकी तो कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोग इतना अफ़वाह कर दिए हैं, इतना मतलब परेशान करते हैं, आंगनबाड़ी सेंटर पे आकर टॉर्चर करते हैं। मुझे बहुत सारी बहन लोग कमेंट की है कि दी सही बात है कि बहुत सारे लोग टॉर्चर करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये बात कितने प्रतिशत सत्य है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे यहाँ कोई आ करके मेरे सेंटर पे कोई पैसा के बारे में नहीं बात हुआ है। तो मैं इस चीज़ को नहीं जानती हूँ कि वास्तव में ये बात सही है कि गलत है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि वास्तव में ये बात सही है कि गलत है, ताकि मैं सर्टिफ़ाइड हो सकूँ। और जब तक ये बात सही होगा नहीं, तब तक सेविकाएँ धरना क्यों प्रदर्शन करेंगी?
तो वहाँ समस्तीपुर की सेविकाएं जो है वो अपने ब्लॉक में धरना प्रदर्शन की हैं और 3 घंटे तक सारे कार्य को स्थगित रूप से वो बंद कर दी थी। फिर आए पदाधिकारी अधिकारी आए, फिर समझा बुझा करके उन लोगों को आश्वासन दिया गया कि ठीक है, आज के बाद से ऐसा नहीं होगा, आपके यहाँ ऐसी बातें नहीं होगी। तब सेविकाओं ने अपनी बातों को रखी और कही, सारी बातों को कही। तब जा कर के पदाधिकारी उनको समझा बुझा करके उनको धरने पर से वापस अपने घर की ओर रुख कर दिए। तो ये पदाधिकारी लोग थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं कि ठीक है, सेविकाओं के हित में कुछ काम होना चाहिए, उनके साथ समस्याएं हैं। हालांकि सभी अधिकारी पदाधिकारी इस चीज़ से अवगत हैं कि सेविकाओं के साथ कितनी समस्या है, कितने सारे प्रॉब्लम को फेस करके वो इस काम को कर रही हैं। तो वो लोग सपोर्ट करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आप लोग के साथ वास्तव में समस्या है, वो लोग समझते हैं। लेकिन ये जो जनप्रतिनिधि लोग आते हैं सेंटर पे, मैं हाल फिलहाल रिसेंटली एक घटना बता रही हूँ, सेंटर की घटना बता रही हूँ। जो कि हुआ क्या था, एक आंगनवाड़ी सेंटर पे एक वार्ड मेंबर वहाँ पे पहुँचे। वो वार्ड मेंबर की मैं कहानी बता दूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं तो वो जो वार्ड मेंबर थे, वो अभी जो पंचायत चुनाव जो हमारा संपन्न हुआ है, उसके बाद जो जीत करके आए हैं, मुखिया प्रतिनिधि बने हैं, वार्ड मेंबर बने हैं, सरपंच बने हैं, मतलब जो भी इत्यादि जो पद होते हैं, सभी लोग शपथ ग्रहण करके अपने अपने पद को संभाला है। तो वो वार्ड मेंबर उस आंगनवाड़ी सेंटर पे गए, विजिट करने के लिए गए। सेविका ने उन्हें बैठाया, सेविका उपस्थित थी, सहायिका भी उपस्थित थी, बच्चे भी 25 बच्चे उपस्थित थे, जो कि कोविड काल में 30 बच्चे को रखना था, जिसमें 25 बच्चे उपस्थित थे और 5 बच्चे, क्योंकि आपको अगर 40 बच्चा रखना है तो उसमें से 5-10 गायब रहते ही हैं, कोई नानी के यहाँ है, कोई दादी के यहाँ है, इस तरह से करके था। 25 बच्चे थे वहाँ पे और सेविकाएं बच्चों को खेल खेल के माध्यम से उनको शिक्षा दे रही थी। वो वार्ड मेंबर बैठे वहाँ पे, सेविकाओं ने बहुत अच्छे से उनको स्वागत किया, बोला बैठिए, चेयर दिया, वो भी बैठे, वो भी बैठे। तो बोलते हैं, वो वार्ड मेंबर बोलते हैं कि आप पंजी दिखाइए। तो बोले कौन सा पंजी दिखाएं? तो बोले कि पंजी दीजिए। तो जो सेंटर पे पंजी रहता है, जो कि हर दिन तो लोग सेविका सहायिका उपस्थिति पंजी, बच्चे का उपस्थिति पंजी और एक निरीक्षण पंजी, ये 3 पंजी अनिवार्य होता है, जो कि हर दिन केंद्र खुलता है तो वहाँ पे रखा जाता है। तो उन्होंने तीनों पंजी उनके समक्ष रख दिया। तो वो पंजी लिए, तो फिर बोले क्या कि जो ये बच्चे हैं वो पूरे नामांकित बच्चे हैं, जो कि रजिस्टर में नाम है वही बच्चे हैं, कि अदर बच्चे को बुलाए हैं। तो सेविकाओं ने कहा कि सर देखिए, आप एक काम करिए कि आप रजिस्टर में जो हमने नाम लिखा है उस नाम को पुकार करके आप बच्चे को बुलाइए, वो खुद खड़े हो जाएंगे। तो वो बोले, तो सेविका जो थी, हर सेविका, देखिए मैं सबकी बात नहीं करती हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में भी बच्चे का नाम लिखते हैं, बहुत सारे हिंदी में भी लिखते हैं। मैं भी इंग्लिश में लिखी हूँ और हिंदी में भी बहुत सारा पंजी बनता है, इंग्लिश में भी आप नामांकन है, बच्चे का नाम लिखना है, माता पिता लिखना है, तो आप इंग्लिश में ईजी वे से लिख सकते हैं। तो उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, उन्होंने वार्ड सदस्य के सामने दे दिया और बोला कि आप खड़ा कर, बच्चे को नाम बुला करके आप खड़ा करवा सकते हैं। तो कहानी में ट्विस्ट क्या थी मैं बताती हूँ, कि वो वार्ड मेंबर जो थे वो पढ़े नहीं थे, उनको ज्ञान नहीं था, पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी नहीं थी, कि पढ़ने मतलब साइन वो कर सकते थे, बाकी जो कोई चीज़ लिखा है तो वो नहीं पढ़ सकते थे। तो उनको जब पंजी धरा दिया गया तो वो बोलते हैं कि ये कौन सा बात है, आप हमको पंजी रखा दिए, आप नाम बुला करके बच्चों को खड़ा करवाइए। तो वो बोलें कि सर आप निरीक्षण में आए हैं, तो आप भी नाम बुला करके, आपको जब लग रहा है कि बच्चे, मैंने बाहर के बच्चे को बुला करके रखा है जो कि नामांकित नहीं है, तो आप खुद से नाम बुला करके खड़ा करवा लीजिए, ताकि बच्चे खड़ा हो जाएंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे। उन्होंने बिगड़ गया और सेविका को तो ये पता ही नहीं था कि वो पढ़े नहीं है, इसके लिए वो इतना खिसिया रहे हैं मेरे ऊपर। फिर सेविकाओं ने क्या किया कि बच्चे को नाम बुला करके खड़ा कराया, खड़ा हो गए। तो उस दिन शुक्रवार के दिन था, तो बोले कि आज के मेन्यू के हिसाब से क्या खाना बनता है। तो सेविका बोली कि आज शुक्रवार का दिन है, रसिया का दिन है, रसिया बनता है खाना में। तो बोले कि ठीक है, नाश्ता में क्या मिलता है।
तो बोले कि शुक्रवार के दिन तो हम लोग को दूध देना रहता है, जो कि दूध खत्म हो गया है, इस वजह से दूध नहीं है, मैंने चूरा गुड़ बच्चे को दे दिया है। बोले ठीक है, आप मेन्यू दिखाइए जो खाना नाश्ता का है। तो सेविका ने क्या किया था, लिख करके टांग दिया था सेंटर पे। हर सेंटर पे रहता है मेन्यू कि खाना का, कि किस दिन क्या बनता है, हर सेंटर पे आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि साहब वहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कौन दिन क्या बनता है। तो बोलते ये कौन सा तरीका है, आप लोग मतलब सब कुछ कहते हैं कि आप पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए। सेविका को पता नहीं था कि वो पढ़े नहीं थे, इसके वजह से खिसिया रहे थे। तो फिर वो बोले कि सहायिका को बुलाइए। सहायिका आई, सहायिका से पूछे कि खाना कौन कौन से दिन क्या क्या बनता है। सहायिका ने सारा कुछ बता दिया। लगे दाव उसी समय, क्योंकि वो तो ग्रामीण थे, वार्ड के ही लोग थे। लगे दाव 2-4 पब्लिक आ गई और बोलते हैं उस वार्ड सदस्य को कि महाराज अपने तो पढ़ले न हती आ अली सेंटर के निरीक्षण करे से पढ़े ला कही थे तो पढ़बे न करी छी, खिसियाई छी से पढ़ल तो लिखल हईते न छी, अली सेंटर के निरीक्षण करने। मतलब 2-4 लोग ग्रामीण लोग ही बोल दिए। उसके बाद हुआ क्या कि मत पूछिए, वो ग्रामीण में और उस वार्ड सदस्य में इतना तू मैं हो गया कि हम वार्ड जीत करके आए हैं, आप मेरे ऊपर ऐसे क्यों बोल दिए हैं। सेविका बोली कि सर आप निरीक्षण करने आए तो निरीक्षण पंजी पे लिख दीजिए क्या आप निरीक्षण करने आए, आपने क्या पाया, सही पाया गलत पाया, आप निरीक्षण पंजी पर लिख दीजिए। उन्होंने पंजी पे तो लिख पाया नहीं, फिर वो उसी समय वहाँ से तत्काल वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद दोबारा जो तो सेविकाओं से मेरी मुलाकात हुई थी तो बता रही थी कि दीदी दोबारा वो काहे आए मेरे सेंटर पे, कभी आए उसके बाद दोबारा आया नहीं। फिर बाद में बोल रहा था कि आपका सेंटर बहुत अच्छा से चलता है, ये वो दिस दैट। तो ऐसे ऐसे प्रतिनिधि लोग हैं जो कि आए हुए हैं और सभी लोग इससे बाकायदे, सभी लोग को मालूम है कि प्रतिनिधि लोग ऐसे हैं। तो माइंड मत करिए प्रतिनिधि के बारे में। और ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ है बिल्कुल अपने जगह पे जायज़ है। तो प्लीज़ इसके बारे में आप सभी लोग कमेंट करिए मुझे कि ये बात बिल्कुल सही है गलत है, और जनप्रतिनिधि के बारे में भी जो मैं बोली हूँ वो गलत है या सही है। तो चलिए, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाय, जय हिंद, जय भारत।